नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्लास फर्स्ट का सारा कोर्स ख़त्म कर लिया था और मैंने कहा था कि हम लोग आज वाली क्लास से क्लास सेकंड का कोर्स शुरू करेंगे। तो आज से हम लोग अपना क्लास सेकंड की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं और जो पहला सब्जेक्ट मतलब जो पहला विषय मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है हिंदी। और ये रहा उसका पहला पार्ट, ऊँट चला। और ये रही हमारी पहले पार्ट की तस्वीरें। आइए अब हम लोग अपनी रीडिंग इसकी शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1, ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। तो इसमें इस लाइन का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि जब कभी भी जो ऊँट है वो चलता है तो वो चलते टाइम बहुत ही हिलता डुलता है। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो इसमें ये कह रहा है कि जो ऊँट है वो बहुत ही ऊंचा होता है, मतलब उसकी हाइट के बारे में, मतलब उसकी ऊंचाई के बारे में बताया जा रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। इसमें ये कह रहा है कि जो ऊँट है उसकी गर्दन बहुत ही ऊंची मतलब बहुत ही लंबी होती है और साथ ही में उसकी जो पीठ होती है वो भी काफ़ी लंबी होती है। पीठ उठाए ऊँट चला और ये कह रहा है कि अब जो ऊँट है वो पीठ उठाकर अपनी वहाँ से चलने लग गया है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। इसमें ये कह रहा है कि जो ऊँट है वो रेगिस्तान में रहता है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेगिस्तान में बालू ही बालू मतलब रेत ही रेत होती है और जो ऊँट है उसको उस रेत से कोई भी परेशानी नहीं होती है। और कह रहा है बोझ ऊँट को ढोने दो। तो जो ऊँट है उसका इस्तेमाल रेगिस्तान में जो सामान है उसको इधर उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ लोग उसकी सवारी भी करते हैं। तो वही चीज़ में बोल रहा है बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। इसमें ये कह रहा है कि जो ऊँट होता है वो बालू में नहीं फंसता है और वो बालू में भी मतलब जो रेत होती है उसमें भी बड़े आराम से चलता है। इसका आप एक उदाहरण की मदद से समझ सकते हो। अक्सर आप जब गाड़ी वाड़ी चला रहे होते हो तो कहीं रास्ते में अगर बहुत सारी रेत कहीं पड़ी होती है, रेत या बालू, तो जो आपकी गाड़ी का टायर है वो उसमें फंसने लग जाता है। आपको ऐसे लगता है कि आपकी गाड़ी का वजन बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जो टायर है वो फंस रहा होता है। लेकिन जो ऊँट होता है उसको ये मतलब ये जो दिक्कत है ये कभी नहीं आती है और वो रेत और बालू में भी बड़े आराम से चल लेता है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। तो इसमें ये बता रहा है कि जब ऊँट थक कर बैठ जाता है तो कोई भी नहीं बता पाता है कि जो ऊँट है वो कौन सी करवट लेकर बैठा है। बता सकेगा कौन भला, मतलब जो मैंने आपको इससे पहले नहीं बताया था कि कौन सी करवट लेकर बैठा है ऊँट, कौन बता सकता है, तो वही इसमें बोला है बता सकेगा कौन भला, मतलब क्या करवट लेकर बैठा है ये कौन बता पाएगा। ऊँट चला भाई ऊँट चला, मतलब जो ऊँट है वो इसी तरीके से चलता रहता है और चलता रहता है। और इसी पार्ट में हमारे कुछ प्रश्न भी हैं। आइए हम उन प्रश्नों को भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है झटपट कविता पढ़कर मजा लो। मतलब ये जो नीचे 4 लाइन की आपको छोटी सी कविता दिख रही है आपको इसे जल्दी जल्दी पढ़ना होगा। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। जब जल्दी जल्दी बोलकर देखो जीभ लड़खड़ाई गई ना। इसमें ये कह रहा है कि अगर आप इस कविता को जल्दी जल्दी बोलकर मतलब पढ़ोगे तो आपकी जीभ लड़खड़ा जाएगी। कैसी लगी कविता, आपको ये कविता कैसी लगी। अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। अब ये जो कविता है आपको इसे अपने मन से नाम देना होगा। ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो और जो ऊपर दी हुई जो आपको जगह दिख रही है आपको इसमें लिखना होगा। तो आप अपने हिसाब से जो चाहे वो नाम दे सकते हो। वैसे मैंने इस कविता को नाम दिया है ऊंचा ऊँट। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ऊँट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। मतलब जो नीचे 5 चीज़ों के नाम दिए हुए हैं आपको उन चीज़ों पे गोला लगाना है जो कि ऊँट से ज़्यादा ऊंची होती हैं। तो जैसे कि पहला है बछिया। बछिया हम गाय के बच्चे को कहते हैं
जो कि बहुत छोटा होता है, तो ये ऊँट से छोटा हो गया। फिर है बिजली का खंभा, तो बिजली का खंभा ऊँट से ज़्यादा ऊंचा होता है, तो हम इस पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद है आम का पेड़। आम का पेड़ जो बहुत बड़ा पेड़ होता है वो ज़्यादा मतलब वो ऊँट से बड़ा होता है। उसके बाद तुम्हारी कक्षा की छत, अगर आपकी क्लास की यानी कक्षा की छत ऊँट से ऊंची हो तो लगाइए इस पे गोला, अगर नहीं हो तो मत लगाइए। और फिर है हमारा हाथी। अब आपको बताना है क्या ऊंचा होता है इन दोनों में, हाथी या फिर ऊँट। इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न है ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। इसमें ये कह रहा है कि अगर ऊँट खड़ा हो तो आपको बताना है कि हम लोग ऊँट के नीचे से क्या क्या चीज़ें निकाल देंगे। तो आपको जो जो चीज़ें लगती हैं कि ऊँट के नीचे से निकल जाएंगी वो आप इसमें आंसर में लिख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ेंगे। अब देखिए ऊँट पे चढ़ने के तो काफ़ी तरीके होते हैं। आप किसी सीढ़ी की सहायता ले सकते हो, या फिर आप ऊँट को पहले बैठाओ और फिर किसी छोटे से स्टूल के सहारे ऊँट पर चढ़ जाओ, और या फिर आप डायरेक्ट भी चढ़ सकते हो अगर आप चढ़ सको तो। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, कितना हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा, मतलब आपको बताना होगा कि जो ऊँट है वो कितना ऊंचा होता है। तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, और या फिर अगर आपको इन तीनों में से कोई भी जवाब सही नहीं लगता है तो आप चौथे में अपने हिसाब से जवाब लिख सकते हो। उसी की तरीके से उसका अगला क्वेश्चन है हाथी कितना मोटा, मतलब जो हाथी है वो कितना मोटा है। तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना, या फिर आपको इन तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं लगता है, मतलब कोई विकल्प सही नहीं लगता है, तो आप इसमें अपना चौथा विकल्प लिख के इसको सही कर सकते हो। इसी तरीके से हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है चींटी कितनी छोटी, जो चींटी है वो कितनी छोटी होती है। चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, और चौथा वैसे ही आपके लिए खाली छोड़ा गया है। आपको इसमें से जो भी उत्तर सही लगे वो आप लगा लीजिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न, सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। हाथी, टीचर जी, पिताजी, शेर और दादाजी। तो इसमें ये कह रहा है जिस तरीके से पाठ में जो ऊँट है वो अपनी पीठ उठाकर चल रहा है, उसी तरीके से जो ये सारे लोग हैं ये क्या उठाकर चलेंगे। तो ये सारे लोग अपना सर, पीठ और पैर उठाकर चलेंगे। ये है हमारा अगला प्रश्न, अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खाने में लिखो। और हमारे शब्द हैं जूठ, सूट, भला, घास, हंस, तब, कब, गया, आलू और चालू। तो देखिए ऊँट से क्या क्या शब्द मिल रहा है। तो ऊँट से हमारा जूठ और सूट मिल रहा है, और हमारा फंस से धंस और हंस मिल रहा है। और बाकी के बचे हुए शब्दों को आपको खुद ही से करना होगा। अगला प्रश्न है बोझ, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों। अब आपको इसमें बताना होगा कि ऐसे कई सारे जानवर हैं जिन्हें बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गधा हो गया, खच्चर हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गए, और भी ऐसे कई सारे जानवर हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं वज़न उठाने के लिए। तो आपको ये बताना है क्या ये सही है, अगर सही है तो क्यों, अगर गलत है तो क्यों। वैसे मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ही गलत है, और आपको जो लगता है वो आप इसमें लिख सकते हो। अगला प्रश्न है तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं, मतलब आपके आसपास कौन कौन बोझ उठाता है। तो सीधी सी बात है आपके आसपास जो मतलब आपके परिवार में या फिर जो बड़े लोग होंगे उम्र में,
वही लोग बोझ उठाते होंगे। और रही बात इस चीज़ की कि उस बोझ को हम किस तरीके से उठाते हैं, यहाँ से वहाँ कैसे ले जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग साइकिल या फिर गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षर की बात। कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। मतलब ऊपर की जो कविता है उसमें जो जो शब्द हमारे बा से शुरू हो रहे हैं, आपको उन सभी शब्दों के नीचे एक एक रेखा खींचनी होगी। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, मतलब आपका नाम कौन से अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर के 4 शब्द और लिखो। उसी अक्षर के 4 शब्द और लिखिए। जैसे कि मेरा नाम आ से शुरू होता है, आकाश, तो मैं उसके 4 शब्द और लिख सकता हूँ, जैसे कि आसमान, आकार या फिर अमन, और या फिर हमारा हो गया आम। और इसी तरीके से आपका नाम भी जिस शब्द से शुरू होता है, मतलब जिस अक्षर से शुरू होता है, आप उस अक्षर के जो चाहें वैसे 4 शब्द इसमें लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, कितने ऊँट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है, बिना देखे बताओ। तो आपको बताना होगा कि इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है, और नीचे आपको उतना लिखना होगा। नीचे चित्र में कितने ऊँट छुपे हैं, ध्यान से देख के बताओ। तो नीचे ये जो हमारा चित्र दिया हुआ है, आपको बताना होगा कि इस चित्र में कुल कितने ऊँट हैं, वो आप इसमें गिनकर इसमें आंसर लिख सकते हो। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।